तुम्हारी बहन का विवाह मैंने तय कर दिया। तय कर दिया? कहाँ तय किया चाचा, कहाँ तय किया आपने? देवकी का विवाह कहाँ तय किया? स्वयं महाराज देवक कहने लगे, बेटा मैंने तुम्हारी पुत्री का जो विवाह है ना, तुम्हारी बहन का जो विवाह है, आपने स्वयं ब्रज में महाराज सूरसेन का नाम तो आपने सुना ही होगा। और भाई दुनिया कैसी है? महाराज सूरसेन का तो नाम आपने सुना ही होगा। कंस कहने लगे, उनको कौन नहीं जानता, मैं तो बहुत भली भांति जानता हूं। तो सूरसेन का जो पुत्र है वसुदेव, मैंने अपनी पुत्री का विवाह यानी तुम्हारी बहन का विवाह मैंने स्वयं सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी महाराज के साथ में तय कर दिया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ है। अरे चाचा, मैं और वसुदेव तो साथ साथ खेला हूं भाई, मैं तो वही पला वही बड़ा हुआ। और जो सूरसेन जी महाराज वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और वसुदेव का तो कहने क्या, वो तो साक्षात कोई देवमूर्ति हो। इसलिए ये रिश्ता बहुत बढ़िया रहेगा। आप बिना आंख मीचे समझ लो, आप अपनी पुत्री का विवाह यानी मेरी बहन का विवाह उसके साथ कर दीजिए। और एक बात बताओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आवश्यकता होगी सारी व्यवस्था किस प्रकार से मेरी ओर से होगी, सारी व्यवस्था मेरी ओर से होगी। अब कंस तो राजा ही है, उसकी व्यवस्था में क्या कमी रह सकती है? खैर महाराज देवक ने जब सुना कंस के द्वारा ये सब बातें, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुए। महाराज देव बहुत प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के उपरांत शिव जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशों, फिर उसके उपरांत हुआ यही विधिवत तैयारी प्रारंभ कर दी। इधर तैयारियां प्रारंभ हुई, इधर कंस ने भी सारी व्यवस्था कर ली है। कहते हैं सोने का रथ महाराज कंस ने अपनी ओर से दिया, दास दासियां, बहुत सा धन, सोना चांदी हीरा जवाहरात, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, अन्न, बहुत सा धन उन्होंने व्यवस्था कर दी। और कहा अपने चाचा से, चाचा किसी प्रकार ये सारी व्यवस्था मैंने कर दी है, अब आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिव जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशों, इस प्रकार से हुआ यही, इस प्रकार से यही हुआ। इधर सारी तैयारियां पूरी हो गई, उधर महाराज सूरसेन किस प्रकार से अपने पुत्र के विवाह के लिए बारात तैयार करते हैं। जगह जगह निमंत्रण पहले ही दे रखा था। वो दिन भी आ गया जब स्वयं महाराज सूरसेन अपने पुत्र के विवाह के लिए बड़ी भारी बारात लेकर के किस प्रकार से मथुरा नगरी में आए। कंस आदि मिल करके महाराज देवक ने इस बारात का खूब स्वागत किया, खूब स्वागत, बड़ा इंतजाम भी बहुत बढ़िया था। और फिर एक राजा का इंतजाम हो, महाराज कंस ने स्वयं सारी व्यवस्था की बागडोर उन्होंने स्वयं संभाल रखी थी। सारे भोजन पानी क्या सारी सुंदर व्यवस्था, लोग छक छक के खाए पिए। और इस प्रकार से रात में विवाह हुआ। स्वयं किस प्रकार से महाराज देवक ने और उनकी धर्म पत्नी ने मिलकर के किस प्रकार से अपनी पुत्री का विधिवत कन्यादान किया, अपनी पुत्री का किस प्रकार से विधिवत कन्यादान किया है। और कन्यादान करने के उपरांत प्रातःकाल की बेला में जब विवाह वगैरह सब कुछ हो गया, फिर दहेज वहेज किस प्रकार से महाराज कंस ने स्वयं किस प्रकार से बहुत सा सोना, बहुत सा चांदी, हीरा जवाहरात आदि आदि वस्त्र, सूती वस्त्र, दास दासियां, यहाँ तक किस प्रकार से
महाराज कंस ने स्वयं देवकी को जो है दहेज में बहुत कुछ दिया, और देने के उपरांत शिव जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, देने के उपरांत आखिर बारात विदा होने का समय आया। बारात विदा होने का समय आया तो स्वयं जिस रथ को कंस ने अपनी बहन को दिया, उसी रथ पर सवार होकर के वसुदेव और देवकी यानी ब्रज को जाने के लिए तैयार हुए। बारात विदा होने के लिए तैयार हुई, उसी समय वहां कंस आता है, और आने के उपरांत किस प्रकार से उस रथ की बागडोर को स्वयं कंस स्वयं संभालता है, और संभालने के उपरांत वो स्वयं अपनी चचेरी बहन को स्वयं ससुराल छोड़ने के लिए चला। लेकिन जैसे ही चला तैसे ही सूत जी महाराज कहते, हे शौनकादियों, जैसे ही 10 कदम आगे बढ़ा नहीं था, तैसे ही आकाशवाणी हुई, वे कंस, जिस तू अपनी चचेरी बहन को इतने लाड़ प्यार के साथ में उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है ना, इसी का अष्टम बालक तेरा काल होगा, इसी का अष्टम बालक तेरा काल होगा, इसी का अष्टम बालक तेरा काल होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई, और जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस के तो कान खड़े हो गए, होश पैतरा हो गया। कहें इस देवकी का अष्टम बालक मेरा काल होगा, क्रूर तो वैसे ही में था वो। और स्वयं त्योरी चढ़ा करके ऊपर देखा उसने, कहा अच्छा तो इसका अष्टम बालक मेरा काल होगा, तो ठीक है, अब न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूं। सूत जी महाराज कहते, हे शौनकादियों, इस प्रकार से कंस ने आओ न देखा ताओ, स्वयं देवकी के बालों को पकड़ लिया इसने, और अपने म्यान से तलवार निकाल ली, और निकालने के उपरांत अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार से कह के तलवार। लेकिन स्वयं वसुदेव जी महाराज की पत्नी है वो ना, वसुदेव कहने लगे, बस महाराज कंस बहुत हो गया, अगर तुम्हारी ये बहन है ना, अब मेरी ये धर्म पत्नी है, अब मेरा अधिकार है, मेरा धर्म है, मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करना ये मेरा धर्म है। इसलिए महाराज कंस आप इसे मार नहीं सकते। स्वयं कंस कहने लगा, वसुदेव आप चुप ही रहे तो ठीक है, नहीं अनर्थ हो जाए। स्वयं कंस कहने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हैं, कौन सा कर्म आप कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि लोग क्या कहेंगे, कि अभी अब तुम्हारी बहन ससुराल भी नहीं पहुंच पाई और तुम उसका वध करने जा रहे हो। क्या कभी ये भी सोचा है आपने, क्योंकि तुम्हारी कीर्ति संसार में फैली हुई, आप एक राजा हैं, आपको कौन नहीं जानता, आपकी छवि कौन नहीं जानता कि आप कितने सज्जन हैं। यानी सज्जन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मक्खन लगाने के लिए अपने पत्नी की प्राण बचाने के लिए किस प्रकार से वसुदेव जी महाराज बड़ाई कर रहे हैं कि आप कितने सज्जन हैं, कितने विवेकशील हैं आप, लोग क्या कहेंगे कि आपने अपनी बहन की हत्या कर दी। सो महाराज ये ठीक नहीं है। लेकिन स्वयं वसुदेव जी महाराज परम धर्मात्मा है, वो धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं वसुदेव जी महाराज। और वसुदेव का मतलब जानते हो, इनका नाम है वासुदेव। वासुदेव का मतलब जिसके अंदर समस्त देवताओं का वास हो, उसे ही कहते हैं वासुदेव। जिसके अंदर देवताओं का वास होता हो वही तो वासुदेव है। जिसके अंदर समस्त देवी देवता निवास करते हो उसी को कहते हैं देवकी। देवकी नाम ऐसे नहीं पड़ गया, देवकी भी वैसे तो ये वसुदेव देवकी पूर्व जन्म में
मालूम है ना, पूर्व जन्म में ये दशरथ और कौशल्या थे, फिर बाद में सुतपा भी हुए। सुतपा, कई कथाएं आती हैं। तो इस प्रकार से ये लीला चली आ रही है। और इस प्रकार से, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जय विजय को, जय और विजय को 3 जन्मों का श्राप प्राप्त हुआ है। जय और विजय जो सनकाद ऋषियों ने श्राप दिया था वैकुंठ लोक में, सनकाद ऋषियों को, सनकाद ऋषियों ने जो श्राप दिया था, वो 3 जन्मों का श्राप दिया था। 3 बार कहा था, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम भयंकर राक्षस हो जाओ, तुम भयंकर राक्षस हो जाओ, तुम भयंकर राक्षस हो जाओ। ये श्राप तो पहले जन्म में यही जो कंस था, पिछले जन्म में ये सबसे पहले बना था हिरण्याकश्यप। फिर दूसरा जन्म जब हुआ तो ये रावण बना, रावण कुंभकर्ण। और उस पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, ठीक है ना, ये दोनों भाई भाई थे। अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण। और अब की बार जो जन्म हुआ है कंस और चाणूर, ये जन्म हुआ है। वसुदेव जी महाराज बड़े धैर्यवान हैं। और एक बात बताऊं, मानव जीवन में जब ऐसी स्थितियां आ जाएं, प्राणों पर बन आए, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। छुरी भी गले पे रखी हो तो भी मत घबराओ, क्योंकि सबकी रक्षा परमात्मा। अगर मृत्यु है तो कोई बात नहीं, मृत्यु हो जाए मृत्यु तो एक ही बार होना है ना, बार बार तो होनी नहीं। लेकिन फिर भी मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मानस में तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन करते हुए लिखा ना कि धीरज धैर्य मित्र और नारी, धीरज धैर्य मित्र और नारी, आपतु काल परखिए चारी, आपतु काल परखिए चारी। धीरज धैर्य मित्र और नारी, धीरज धैर्य मित्र और नारी, आपतु काल परखिए चारी, आपतु काल परखिए चारी। धीरज धैर्य तो लागी अपारा, धीरज धैर्य तो लागी अपारा, नाही तो डूबी माझे धारा, नाही तो डूबी माझे धारा। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादियों, मनुष्य को धर्म का जो प्रथम लक्षण है, मालूम है ना, धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए। महाराज मनु ने अपनी मनुस्मृति में लिखा है कि सच्चा धर्मात्मा कौन है, जो धर्म के 10 लक्षणों का पालन करे। वो धर्म के 10 लक्षण है कौन? कि धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, 10 कम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण बताए। जो इन लक्षणों का अपने जीवन में अपनाता है, इनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, तो निश्चित है धर्मो रक्षते रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन स्वयं बड़े धैर्य पूर्वक महाराज वसुदेव जी कहते हैं कि हे महाराज कंस, आपकी छवि पूरे संसार में फैली है, आप कितने धैर्यवान हैं, आप दयालु हैं, प्रेमी हैं आप। इसलिए महाराज आप अपनी बहन की हत्या करेंगे तो अपकीर्ति फैलेगी ना, अपकीर्ति फैलेगी महाराज। इसलिए आपको ये कार्य शोभा नहीं देता महाराज, ये कार्य आपको शोभा देता। कंस कहने लगा, देखो वसुदेव तुम कह तो रहे हो, लेकिन एक बात बताऊं, आपने आकाशवाणी सुनी ना आकाशवाणी? उसने क्या कहा?
इसका अष्टम पुत्र मेरा काल होगा। इसलिए वसुदेव जी महाराज, सच बतलाऊं, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ा। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, कैसी बातें कर हो महाराज कंस, चलो ठीक है, इसका अष्टम पुत्र तुम्हारा काल हो। आकाशवाणी ने कहा ना, तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। क्या वचन देता हूं? क्या कहना चाहते हैं आप? कह रहे इसको छोड़िए और इसके जितने भी पुत्र होंगे वो सारे के सारे पुत्र मैं तुम्हें समर्पित करता रहूंगा। सारे के सारे पुत्र मैं तुम्हें समर्पित करता रहूंगा। बस कंस कहने लगा, हाँ ये बात तो मुझे समझ में आ रही, चलो ठीक है, मैं इसे छोड़ता हूं। लेकिन वसुदेव जी महाराज को मालूम है ये दुष्ट प्रवृत्ति है, क्योंकि दुष्ट आदमी जो होता है दुष्टता बदलता नहीं। इसीलिए मानस में सुंदर कांड में लिखा कि पल भर बासु नरक करता, पल भर बासु नरक करता, दुष्ट संग जन देई विधाता, दुष्ट संग जन देई विधाता। दुष्ट का संग न प्राप्त हो, पल भर के लिए नरक का वास मिल जाए लेकिन दुष्ट का संग न मिले। और ये तो कंस है, महादुष्ट है ये, इसकी तो प्रवृत्ति जानते हो। और जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं ना, उनकी स्थिति तो ये होती, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, क्षण में तुष्ट हो, यानी इनकी तो स्थिति यही होती। कब या क्या कौन सा मन इनका बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए खैर कंस ने स्वीकार तो कर लिया और बाद में वसुदेव जी महाराज को छोड़ दिया। वसुदेव जी महाराज देवकी के लेकर के किस प्रकार से ब्रज में जाते हैं और जाने के उपरांत आनंद पूर्वक रहने लगे। लेकिन अभी तो रात व्यतीत नहीं हुई, रात व्यतीत हुई, देवकी अपने ससुराल पहुंच गई। इधर कंस जो है रात में जा करके, क्योंकि दिन भर का थका माना 2 दिन का, स्वयं गया और जाने के उपरांत ये भी घराटे की नींद लिया। लेकिन जैसे ही प्रातः काल हुई, प्रातः काल होने के उपरांत अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के जब राजभवन में पहुंचा, सारे मंत्री आदि सब जब विराजमान थे वहां, तो समस्त मंत्रियों से मंत्रणा करने लगा। ये भैया जानते हो मंत्रियों, आज मेरे साथ क्या क्या हादसा हुआ, कल क्या हुआ महाराज, क्या हुआ बताइए ना। कहले, अरे भाई मैंने विधि पूर्वक देवकी का विवाह बड़े विधि विधान से करवाया और दान दिया, पुण्य दिया, सब कुछ दिया, और देने के उपरांत उसको मैं रथ में बिठा करके वसुदेव देवकी को विदा ले जा करके मैं स्वयं उसके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा। और भी 10 ही कदम चला नहीं था, तैसे ही आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस तू अपनी चचेरी बहन को इतने लाड़ प्यार के साथ में विदा करा करके स्वयं इसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा है ना, सो इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। अच्छा महाराज, फिर क्या हुआ महाराज? अरे मैंने तो म्यान से तलवार निकाली, पकड़ लिया, उसके बाद से मारने के लिए अग्रसर हुआ मैं। लेकिन वो तो वसुदेव है ना, बड़ा सज्जन पुरुष है बेचारा, उसने बहुत समझाया मुझे, और बहुत जब समझाया तो बाद में उसने कहा आप चिंता न करें, इससे जो भी बालक उत्पन्न होंगे वो सब के बालक मैं तुम्हें समर्पित करता रहूंगा, ये सारे बालक मैं तुम्हें समर्पित करता रहूंगा। ऐसा स्वयं वसुदेव जी महाराज ने मुझसे कहा। और जब ये बात कही ना तो मुझे भी भरोसा हो गया। तो मैंने क्या किया, हमने कहा यार ऐसा है, जाने दो, बहन ही ये तो है, बहन बहनोई है, छोड़ दो। उसी समय मंत्रियों ने कहा महाराज यहीं पर तो तुम्हारी चूक हो गई। वहीं पर मंत्रियों ने कहा महाराज यहीं पर तो तुम्हारी चूक हो गई, तुमने जीवित छोड़ दिया हमारा। और आपने छोड़ तो दिया,
कल को वसुदेव और देवकी दोनों वहां से चल करके और कहीं वहां से बंबई निकल गए तो, अगर बंबई निकल गए कहाँ ढूंढोगे, कौन से गली में रहते हैं, कहाँ पता लगाओ। इतना बड़ा शहर है, ये हिंदुस्तान के किसी कोने में पहुंच जाए, कहाँ पता लगाओगे आप। वहां पुत्र भी हो गए और होने के बाद कोई पुत्र आया, आकर के तुम्हारा वध करके चला गया, क्या कर लोगे आप। कंस कहने लगा, हाँ भैया भाई मंत्रियों ने तुमने तो सही बात कही, तुमने बिल्कुल सही कही, चिंता मत करो, आज ही लो। समस्त सिपाहियों को उसी समय आदेश दिया, हे सिपाहियों क्या देखते हो, इसी समय ब्रज में जाओ और जा करके सूरसेन के पुत्र वसुदेव और देवकी दोनों को गिरफ्तार कर लो और ला करके इसी काल कोठरी में, मथुरा के काल कोठरी में ला करके डाल दो। बस जैसे ही आदेश दिया, सूर्य महाराज